तो मतलब 36 रन चाहिए, 35 रन 35 ये 35 रन जो है ना आपको चाहिए स्पेल। हमने 3 विकेट लेनी है भाई, और जो भी बॉल करे, चाहे वो कृष्णा हो चाहे सिराज हो, तीसरे बॉलर की बारी नहीं आनी चाहिए। लेकिन 35 रन बहुत कम है ना। यही अगर 55-60 रन होते तो मैं कहता ये ओए होए होए होए, क्या भाई साहब, जो रूट और हैरी ब्रूक एक हिस्टोरिक चेस का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन भाई जो रूट और हैरी ब्रूक ने ना बिल्कुल ही तबाह बर्बाद करके एक साइड में रख दी है। और बेबसी की इस वक्त एक तस्वीर आपको इंडिया के तीनों फास्ट बॉलर्स दिख रहे हैं। मोहम्मद सिराज, मोहसिन इजाज साहब, अगर आप 2 बॉलरों के साथ मैच जीतने जा रहे हैं, बेशक इंग्लैंड के एक प्लेयर शॉर्ट भी है, बड़े अफसोस की बात है। बहुत अच्छा ब्रुक और रूट खेले हैं, कोई शक नहीं। वेल देखिए, मेरे ख्याल में जो इंग्लैंड की जो अभी आप लोग दोनों बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था और बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि उनकी अप्रोच बहुत चेंज है। वो जो भी कोई जो कि बहुत जबरदस्त है, वो पहले नीचे से शुरू करते हैं, देन फिर उसको ऊपर नेशनल इंटरनेशनल मैचेस में यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव, वो हमेशा जीत के लिए जाते हैं, कभी उनके सोच जहन में नेगेटिव चीज नहीं होती। वो चाहते हैं अगर 4-5 दिन हमने मेहनत की भी है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन मेरे को तो यही लग रहा था, मैं जब उठूंगा शाम के अंदर तो भाई इजीली इंग्लैंड जीता हुआ होगा। ये तो वैसे 35 रन तो चाहिए थे। उनके मेन खिलाड़ी ऑलराउंडर मौजूद थे भाई, क्रिस स्मिथ भी था और भी एक और ऑलराउंडर भी था, लेकिन फिर भी ये लोग हार गए। लेकिन यार सलूट है भाई, सिराज पे सलूट मारता हूँ भाई। सिराज ने जिस तरीके की बॉलिंग की और पूरी इंडिया ने जिस तरीके की एफर्ट लगाई है इंग्लैंड को। हेड कोच जो है ना मैकलम, उसने बोला तुम काउंटर अटैक करना। अगर वो काउंटर पहले वो एक ओवर फंसा है, उसके बाद जब उसने काउंटर अटैक करा ना, उसने फिर मैच को वन साइड कर दिया। मेन चीज ब्रुक का काउंटर अटैक वो करके रख देता है। हाँ। अभी देखिए आपने इंग्लैंड और जो इंडिया की सीरीज चल रही है, तो पूरी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट उसमें इन्वॉल्व रही है और लोगों ने उसको फील किया कि दोबारा रिवाइवल हो रहा है टेस्ट क्रिकेट को। और पता चल रहा था कि ये ऐसे कंट्रीज खेल रहे हैं जहाँ पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईसीसी उनको फंडिंग देती है, उसको जस्टिफाई वो कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम। और वो जो 4 दिन की डिबेट चल रही थी ना कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेट 4 दिन पे हो जानी चाहिए, इस सीरीज हुई तीनों ऊपर तले, उन तीनों ने इसको नेगेट कर दिया क्योंकि सारे मैचेस 5-5 दिन। बेबस हुआ वह शख्स शुभमन गिल, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। जो रूट और हैरी ब्रूक कोई मार्जिन ही नहीं दे रहे। उन्होंने इतनी तगड़ी क्रिकेट खेली है, वो इतना चढ़ के आए हैं इस बॉलिंग लाइनअप के ऊपर कि आप सिर्फ बोलेंगे यार हैट्स ऑफ टू योर करेज। मतलब अगर इसी सीरीज में दूसरी दफा 370 प्लस का टोटल चेज होने जा रहा है, then everybody knows the problem is in the bowling, not in the batting or not in the captaincy or not in any other else. इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में जिस तरीके से इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 35 रन की जरूरत थी और उनके पास 6 विकेट शेष था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत का मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था कि मात्र 35 रन चाहिए, बड़ी आसानी से इंग्लैंड भारत को हरा देगा। और हैरी ब्रूक और जो रूट ने तो भारत के बॉलर को सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के तो बेबस करके रख दिया है। इस कदर भारत का मजाक उड़ा रहा था पाकिस्तान, लेकिन फिर जिस तरीके से सिराज ने मैजिकल ओवर किया, क्या कमाल और धमाल मचा कर रख दिया, फाइपर लेकर चले गया और उनका साथ क्या प्रसिद्ध कृष्णा ने दिया है। अब देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो भारत का मजाक उड़ा रहा था वो भारत के तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं और भारत का बॉलर मोहम्मद सिराज और यंग टीम इंडिया के सैल्यूट करने पर मजबूर हो गए हैं। मेरे को तो यही लग रहा था, मैं जब उठूंगा शाम के अंदर तो भाई इजीली इंग्लैंड जीता हुआ होगा। ये तो वैसे 35 रन तो चाहिए थे। उनके मेन खिलाड़ी ऑलराउंडर मौजूद थे भाई, क्रिस स्मिथ भी था और भी एक और ऑलराउंडर भी था, लेकिन फिर भी ये लोग हार गए। लेकिन सलूट है भाई, सिराज पे सलूट मारता हूँ भाई। सिराज ने जिस तरीके की बॉलिंग की और पूरी इंडिया ने जिस तरीके की एफर्ट लगाई है इंग्लैंड को हराने में। टेस्ट मैच में जो बात बोली थी ना कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, सब बोले थे बारिश की वजह से इंग्लैंड का जीता हुआ एक दिन जाया हो गया, लेकिन अगले दिन का फायदा क्या हुआ कि सिराज कृष्णा फ्रेश होकर आए, ताज़ा दम होकर आए। और जिस वे में सिराज ने बॉलिंग करी है ना विदाउट बुमराह, बातें यही कर रहे हैं आप लोग कि बुमराह नहीं खेला तो टेस्ट मैच जीत गया, नहीं, गलत है, ये बात नहीं करनी। नो डाउट सिराज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी। सिराज के बारे में अगर आपने पढ़ना हो ना तो गौतम गंभीर ने जब बयान दिया था ना ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में टेस्ट मैच हारने के बाद कि सबसे अच्छी बॉलिंग सिराज ने करी मेहनत से, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ गई। 23 आउट करना बड़ी बात है और प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल सही बना। कहाँ छुपे हुए नासिर हुसैन, अथरटन, माइकल वॉन, अब बोले ना
जो गलत है मेरे हिसाब से। इंडिया ने ये सीरीज जो ड्रॉ करी है पेपर पे के ड्रॉ, ये सीरीज जीती है उस टीम के साथ जिसके लिए बासित अली बोला 3-1 से हारेगी, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं था। सबको दी शटअप कॉल, बासित अली को भी दी शटअप कॉल। इंडिया ने सीरीज बहुत ज़बरदस्त खेली है। इंडिया ये सीरीज जीत सकता था अगर कैचेस ड्रॉप नहीं होते। इंडिया की सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं हुई, वो थी फील्डिंग। जो साइड इफेक्ट आपने अभी आखिरी टेस्ट मैच में देखा ना, इंग्लैंड ने कैचेस छोड़े और जीता हुआ मैच हार गए, ऐसा ही है ना। तो फील्डिंग सिर्फ इंग्लैंड की अच्छी थी, बाकी फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग और बैटिंग इंडिया की अच्छी थी। अब जो गौतम गंभीर पे लेबल लग रहा था ना, रेड बॉल की कोचिंग अच्छी नहीं है, अब वो लेबल ख़त्म हो जाएगा। और जो फड्डा हुआ था क्यूरेटर से, उसका साइड इफेक्ट आपने देख लिया। अब सब ऐसे होंगे। विकेट गई, आज आके जल्दी 45 मिनट बाद ऑली पॉप किया, गेम में हलचल हुई, फिर एक भाई साहब लंबी पार्टनरशिप 195 रन की 211 रन पे। सबने बोला काम खत्म भाई, अब कुछ नहीं है इस गेम के अंदर। सबने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर लिया। लेकिन वहां से जेकब बेथल का एंड, पहले हैरी ब्रूक का विकेट गया और जेकब बेथल का एंड को टारगेट किया, वो गलती करके उसने एक विंडो खोली है और इंडिया यहाँ गेम में वापस आ चुका है, क्योंकि जो रूट का गेम बड़ा विकेट निकल चुका है। अब दोनों बैटर नए हैं, बॉल यहाँ घूम रहा है। जब टी पे हम थे तो उस वक्त 15 ओवर थे नई बॉल को आने में, और ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर तक ये खेल गया तो इंग्लैंड जीत जाएगा, नई बॉल की बारी नहीं आएगी। अब से 3 ओवर और 4 डिलीवरीज बाद, यानी 22 बॉलों बाद यहाँ नया बॉल एक्सपेक्टेड है, नया बॉल ड्यू हो जाएगा। और जब नया बॉल आएगा तो शायद वो और हलचल करेगा जितनी हलचल ये पुराना बॉल इस वक्त कर रहा है। मतलब जब जो रूट और हैरी ब्रूक बॉलिंग कर रहे थे तो वहां विकेट फ्लैट लग रही थी। उनके आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा किसी को सांस नहीं लेने दे रहे। पिछले 40 बॉल से यहाँ रन ऐसे आ रहे हैं जैसे गुर्बत में आटा गीला हो जाता है ना, जो परेशानी होती है वो वाला मामला होता है। तो हैंग या हंगओवर वट एवर इट इज, वो कोई उतरा है कि नहीं उतरा, क्योंकि सीरीज बड़ी लाजवाब हुई है, बेहतरीन शानदार हुई है। और देखिए, तारीफ वो है कि जिसके खिलाफ आपकी सीरीज हो रही हो, अगर उस टीम का मीडिया, इंग्लिश मीडिया अगर तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई काम बड़ा शानदार हुआ है, बड़ा लाजवाब और बेहतरीन हुआ है। और जिस तरीके से इस सीरीज का इख्तिताम हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया, बट व्हाट एन अमेजिंग सीरीज यार। 5 टेस्ट मैचेस और उसका नतीजा जो है वो सीरीज के जो शेड्यूल लास्ट डे था उसमें जाके आया। यानी 25 दिनों की जो सीरीज थी 5 टेस्ट मैचों की, उसके आखिरी दिन में, और एट द एंड ऑफ द डे फाइन मार्जिन्स, 1 गुड बॉल और 1 बैड बॉल, दैट वाज 1 हेल ऑफ अ बॉल बाय सिराज। 6 रन से मैच जीता इंडिया वो, और सीरीज लेवल की। वो एक गेंद जो है वो गंदा मंदा पड़ जाता तो रिजल्ट काफी गंदा मंदा हो जाता है इंडिया के लिए। बट वो एक बॉल ऐसी पड़ी कि वो जो डंडे उड़े, और वो डंडे क्या उड़े, इंग्लिश मीडिया जो है दे आर प्रेजिंग सिराज, टीम इंडिया, और जिस तरीके से लीड किया है कमाल है भाई। तो तारीफ आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, बाकी दुनिया कर रही है, लेकिन जिस टीम के साथ मुकाबला था उसका मीडिया क्या बात कर रहा है वो भी काबिले दीद है कि हाँ जी वो क्या कहानी सुना रहे हैं। तो बहुत ज्यादा तारीफ की है भाई। और इंडिपेंडेंट कहता है कि वॉरियर सिराज सेट द टोन टू अनाउंस अ न्यू एरा जनाब। सिराज वॉरियर है, कमाल है जी। और डेली मेल कहता है सिराज इज अ बोर्न एंटरटेनर विद स्किल, हार्ट एंड पैशन। पैशन से हार्ट, मतलब स्किलफुल बॉलर। और वाकई कमाल किया लड़के ने, इसीलिए बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, हर तरफ तारीफें हो रही हैं। और द टाइम्स लिखता है कि सिराज पुट्स फुल स्टॉप ऑन मोस्ट ड्रामेटिक रोलर कोस्टर राइड सिंस 2005 एशेस। 2005 की एशेस आपको पता, बड़ी लाजवाब हुई थी, बड़ी बेहतरीन शानदार हुई थी। ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी टीम थी, लेकिन इंग्लैंड ने कमाल किया उस सीरीज में। तो इस तरह की जो सीरीज है, वो कह रहे हैं 2005 के बाद इस तरह का मजा नहीं आया सीरीज में, जिसमें मतलब इंग्लैंड खेल रहा हो, कोई टीम विजिट करने आए, इतना बेहतरीन, इतना शानदार, मैच आफ्टर मैच, हर मैच में नया ड्रामा, हर मैच में एक नई कहानी, और जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो एंड तक जा रही है। दोनों टीमें दे आर ट्राइंग टू गिव देयर लेवल बेस्ट, और आखिरी मौके पे जाके जो 5-6 दिन उसका नतीजा निकला, और जिस तरीके से निकला, जिस अंदाज से निकला,
ऐसा लग रहा था, जो हैरी ब्रुक जिस तरीके से खेल रहा था आउट होने से पहले, उसने T20 बनाया हुआ था। उसको क्या पता था कि जो 50-55 रन बाकी रह गए हैं, ये फिर हमें एक एक रन गिनना पड़ेगा, एक एक रन के लिए तरसना पड़ेगा कि हाँ जी एक एक रन कोई ऐड हो जाए। एट वन स्टेज वो तो देवर क्रूजिंग, लेकिन जो कमबैक किया है इंडिया ने, कमाल का किया। तो बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही है, जो होनी भी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ जी तारीफ कोई ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, क्यों हो रही है, तो ज्यादा तो बनती है भाई, लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई है। और इंग्लिश मीडिया भी, उनको यही लग रहा था कि भाई इंडिया आएगी, इंडिया अभी जरा ऑस्ट्रेलिया से भी हारी हुई आई है, न्यूजीलैंड से घर में भी जाहिर है कि नहीं जीत सके थे, नए प्लेयर्स बीच में आए हैं और आके इंग्लैंड में खेलेंगे, हमारा बेसबॉल है, दिस एंड दैट, हम तो किसी टीम को हिलने नहीं देते, तो यहाँ पे अभी हम उनको मजा चखाएंगे, एक आधा मैच अगर वो जीत गए बाकी सारे हम जीत लेंगे। किसी ने ज्यादा दरिया दिली की बात दिखाई तो उसने बोला जी 3-2 से हम जीत जाएंगे, जीतेंगे हम ही, और बीच में डिक्टेट करेंगे, तगड़ा फेंटा लगाएंगे, लेकिन सीरीज का एंड रिजल्ट 2-2 से बराबर, और मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर वो इंडिया से सिराज, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स जो सीरीज में स्कोर हुए हैं इंडिविजुअल वो इंडिया की तरफ से, और बाकी भी अगर मैं बताऊं इंडिया ने जो रन्स किए इस पूरी सीरीज में, तो वो इंग्लैंड से ज्यादा रन्स किए हैं, बल्ले से भी, विकेटें भी ज्यादा निकाली हैं। तो इस सीरीज में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जो हैं वो टूटे हैं। इंडिया ने भी कमाल किया, पहली दफा से सिराज, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स जो सीरीज में स्कोर हुए हैं इंडिविजुअल वो इंडिया की तरफ से, और बाकी भी अगर मैं बताऊं इंडिया ने जो रन्स किए इस पूरी सीरीज में, तो वो इंग्लैंड से ज्यादा रन्स किए हैं, बल्ले से भी, विकेटें भी ज्यादा निकाली हैं। तो इस सीरीज में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जो हैं वो टूटे हैं। इंडिया ने भी कमाल किया, पहली दफा उन्होंने 1000 रन इंडिविजुअल भी पार किए, जो ये मैच जीते थे बर्मिंघम वाला के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में जिस तरीके से भारत ने विक्ट्री विन हासिल किया था, जिस तरीके से 35 रन बनाना था और इंग्लैंड के पास 6 विकेट मौजूद था, वो भी इंग्लैंड के ग्राउंड पर, तो पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से इंग्लैंड भारत को हरा देगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसा फायर गेंदबाज भारत के पास मौजूद है। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो मोहम्मद सिराज बॉल को कह रहे हैं वो बॉल सुन रहा है, और जिस तरीके से स्विंग हो रहा था बिल्कुल इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेबस करके रख दिया था, और इंग्लैंड के बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोहम्मद सिराज का स्पेल आखिरकार निकाले तो कैसे निकाले। और मोहम्मद सिराज ने जो स्पेल किया है, आप इसे मैजिशियन भी कह सकते हैं, जिस तरीके से वो बॉल को एक हाथ स्विंग करा रहे थे, इसीलिए तो देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं कि जो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो भारत कर दिया है। इंग्लैंड के साथ ने इंग्लैंड को हरा दिया, क्रिस ऑक्स जो हाथ टूटा हुआ था उसको भी इंग्लैंड ने आजमा लिया, लास्ट विकेट, लेकिन भारत उनको कहीं टिकने नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है, हर बार पाकिस्तानी मीडिया मैच से पहले भारत का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर अंत में रिजल्ट भारत के फेवर में आता है तो उनका होश उड़ जाता है कि भारत कहां से कमबैक कर लेता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हारा हुआ मैच को किस तरीके से जीता जाता है। वो इंडिया टीम से सीखो, जिस तरीके से ये जीतते हैं। आप T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के साथ उठाकर देखें तो उसमें भी भारत हार गया था, उस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया भारत का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उस समय जिस तरीके से बूम बूम बुमराह का मैजिकल ओवर आया था और जिस तरीके से हेनरी क्लासन को आउट किया था, वहां से गेम का पासा पलट गया था। उसी तरीके से मोहम्मद सिराज ने 5वें टेस्ट मैच में पासा बिल्कुल पलट कर रख दिया है। तो आपको भी लगता है कि वाकई में पाकिस्तानी मीडिया हर बार भारत का मजाक उड़ाकर खुद फंस जाता है? आपको भी लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।